सो वेलकम बैक व्यूअर्स, होप सभी अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। इससे पहले हम 2-3 मेथड देख चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अब इससे पहले हमने काफ़ी सारे मेथड देखे थे, जैसे कि मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, इटरेशन मेथड और भी बाइसेक्शन मेथड एटसेट्रा। उन मेथड्स में था क्या, हमारा जो रूट्स आता था वो काफ़ी इटरेशन के बाद आता था। ये जो न्यूटन रैप्सन मेथड है, इसमें ये एक आसानी है कि हमको जो रूट है अपना 2-3 इटरेशन पे मिल जाएगा। ठीक, अगर हम 2-3 स्टेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये ज़्यादा लंबा नहीं जाता है, क्योंकि इसमें हम जो कर्व होता है, मतलब जो इक्वेशन होती है, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो उससे काफ़ी जल्दी हमको रूट मिल जाता है 2-3 स्टेप्स में ही। तो उसको हम करते कैसे हैं, देखते हैं उसको। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ एफ एक्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एज शोन बिलो। अब यहाँ करा क्या है, ये हमारी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये हमारा है, ये फंक्शन है, ठीक, इक्वेशन है जिसका ग्राफ ये बना हुआ है। अब एक पॉइंट ये है एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट, एक्स नॉट हमारा ये है और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स नॉट ये है। इससे हमने करा गया है कि एक टेंजेंट ड्रॉ करा है। ये टेंजेंट कहीं ना कहीं हमारी एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, जो कि जहां पे भी वो कट करा उसको हमने x1 मान लिया है। ठीक, ये हमारा हो गया। अब ये हमारी इनिशियल वैल्यू हो गई है, जो हमारा टेंजेंट ड्रॉ हुआ है एक्स नॉट पे। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है, जहां पे करा हमने वो x1 पॉइंट ले लिया, और ये हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1, 0। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है फंक्शन का, यानी कि एफ एक्स नॉट का जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स नॉट या x0, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब इसमें हमने करते क्या है, ये इस मेथड में, न्यूटन रैप्सन में, कि हम जो रूट्स होते हैं उनका जो इटरेशन होता है उसको हम एज्यूम करते हैं। ठीक, जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पे x1 को, अगला अप्रोक्सीमेशन आफ्टर x0। अब क्या करेंगे, इससे भी हम वही एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पे भी टेंजेंट बनाएंगे, फिर हमको जहाँ टेंजेंट x एक्सिस पे कट करेगा उसको हम x2 दे देंगे। फिर इससे भी हम वही सेम प्रोसेस जो था वो उसको रिपीट करते हैं, और 2-3 बार में हमको xn मिल जाता है, x स्टार मिल जाता है। इसको हम x स्टार भी कह सकते हैं, जो कि हमारा रूट होता है। ठीक, सिंपल है। क्या करा, इक्वेशन थी हमारी, एक हमने पॉइंट लिया x नॉट, x एक्सिस पे x0, मतलब x नॉट x0 सेम ही है। ठीक, और उस पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, x नॉट पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, वहां पे हमने टेंजेंट लिया, और ये हमारा हो गया पॉइंट x0, वैल्यू एट एफ x0। फिर वो टेंजेंट कहीं ना कहीं एक्सिस को कट कर रहा है, जिसको हमने x1 मान लिया, फिर वहां से लाइन ड्रॉ करी, टेंजेंट ड्रॉ करा, फिर x2 हो गया, एंड सो ऑन करते करते हम xn तक पहुंच जाएंगे। 2-3 बार में हम देखेंगे कि हमारा रूट जो xn पे मिल रहा है, जो हमारा रूट है वो हमको मिल जाएगा। सिंपल था। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम डिराइव कैसे करते हैं ये भी हम देख लेते हैं एक बार। होता क्या है, नाउ वी नोट दैट द स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ एन लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये तो हमको पता ही है कि स्लोप इंटरसेप्ट का ही फॉर्मूला है, जहाँ पे m क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, और c होता है x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम निकालेंगे। ठीक, तो हमारा जो m होता है, जिसको हम स्लोप भी कहते हैं, वो होता है क्या है, हमको एक और फॉर्मूला भी होता है इसका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे हमने c को इग्नोर कर दिया है। ठीक, अब इसमें क्या आएगा, y2 माइनस y1 इक्वल्स m इंटू x2 माइनस x1। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिससे हम x1 की वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि उसके यूज करके फिर हम x2 की निकालेंगे, फिर ऐसे करते करते हम रूट तक पहुंच जाएंगे xn जो हमारा है, ये x स्टार है हमारा। तो अभी हमारा फोकस ये है कि कैसे हम x1 की वैल्यू निकालें। तो यहाँ से हम x1 की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। अब है क्या, ये y2 माइनस y1 है, इस केस में हमारा y2 होगा 0, y1 होगा हमारा fx0, वो x2 होगा हमारा x1, और हमारा x2 माइनस x1 है। ठीक, मैं इसलिए a और b को कंसीडर करता हूँ क्योंकि यहाँ कंफ्यूजिंग हो जाते हैं थोड़ा। तो x2 हमारा होगा x1, और y2 वो x2 हमारा होगा x1 इस केस में, और x1 होगा हमारा x0। ठीक, ये हम स्लोप का फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो कि इस लाइन पे लग रहा है हमारा टेंजेंट, इस टेंजेंट पे लग रहा है हमारा। ठीक, इसको हमने स्लोप माना है, मतलब होता है ये स्लोप माना गया है। सो यहाँ पे हमारा इसको यूज करके हो जाएगा 0 माइनस f0 fx0 इक्वल्स m। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, ये जो m है ये स्लोप है, स्लोप हमारा m भी होता है, और जो ये है फंक्शन एट 0 ही तो है ये, तो f
डैश एक्स जीरो, मतलब इसका डिफरेंशियल को भी हम स्लोप कहते हैं, वो तो हमको पता ही है। तो एम की जगह उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे एफ डैश एक्स जीरो, बाकी हमारा सेम है एक्स टू माइनस एक्स वन, वो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इस केस में हमारा हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा हमारा एक्स वन माइनस एक्स नॉट एक्स जीरो, ठीक ठीक। अब यहाँ पे एक्स जीरो हमारा रिप्रेजेंट करता है सी को, एफ डैश एक्स जीरो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एम, और मैंने बताई दी ऊपर, और एज दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इट मस्ट होल्ड ट्रू फॉर एक्स वन, thus substituting x with x1 and equating the equation to 0 as we need to calculate the roots we get। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जितनी भी वैल्यू होंगी x की उन सभी के लिए ये ट्रू होना है। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे x with x1 और इक्वेट कर देंगे 0 के, ताकि हम रूट्स निकाल सकें। ठीक, तो वही इसको इधर उधर करा गया और कुछ नहीं करा है इसमें, सिंपल मैं बता दूँ आपको। इसी को आगे हम कर देंगे सॉल्व, ये हो जाएगा हमारा 0 इक्वल्स एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एफ डैश एक्स जीरो इंटू एक्स वन माइनस एक्स जीरो। यहाँ से हम इसको अलग कर लेंगे एक्स वन माइनस एक्स जीरो को, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो। कुछ नहीं, सिंपल, यहाँ से एक्स वन की हम वैल्यू निकालेंगे जो कि होगा एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो। अब ये जो है हमारी जनरल फॉर्मूला निकल के आ चुका है। अगली बार x1 की जगह हम x2 निकाल रहे होंगे तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये भी x1 हो जाएगा, ये भी x1। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है तो हमारा 2-3 स्टेप में वैसे ही आंसर आ जाना है। यही हमारा न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला है, सिंपल, ज़्यादा टेंशन ना लेना है। और हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सो क्वेश्चन की पहला कह रहा है फाइंड बाय न्यूटन रैप्सन मेथड रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 1 गिवन एक्स नॉट इक्वल्स टू 3। बहुत सिंपल है, हमको पता है एक्स नॉट हमारा 3 है और एफ एक्स हमारा है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। करना कुछ है नहीं, पहले इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल ले रहे हैं जो कि हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3। अब हमको दिया हुआ है एक्स नॉट हमारा 3 है तो एक्स नॉट की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। एक बार हम इधर से निकालते हैं एफ डैश एक्स नॉट, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया हमारा 30। ठीक, और एक बार हम एफ एक्स नॉट एक्स जीरो निकाल ले रहे हैं जो कि हमारा हो गया 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1, ये हो गया 27 6 1 37, ये हो गया 27 9 1 37। करा क्या, लगाया न्यूटन रैप्सन। फॉर्मूला था हमारा x1 इक्वल्स एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो की वैल्यू थी हमारी यहाँ पे 3 को पुट करा, इधर हमारा ऊपर वाला आया ये 37 और नीचे आया हमारा 30। ठीक, इसकी वैल्यू कुछ आएगी 3 माइनस 1 पॉइंट ऐसी करके कुछ आएगा, और जब हम x1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी आ चुकी है 1.767। सिंपल हो गया सॉल्व क्वेश्चन, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। ठीक, हम x1 निकाल के छोड़ देंगे, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं बट इतना सफिशिएंट है। एक और क्वेश्चन गिवन है, और हाँ मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, अगर आपको और क्वेश्चन देखने हैं या प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और ये अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है वहाँ पे, वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक, और बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सो यू आर ऑलवेज वेलकम कमेंट सेक्शन। सजेशन भी दीजिए अपने, ताकि हम अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। सिंपल, एफ एक्स हमारा क्या है -4x प्लस कॉस एक्स प्लस 2 जो कि 0 के इक्वल होगा, और अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। एक्स नॉट भी हमारा, एक्स जीरो भी हमारा दिया हुआ है 0.5। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे एफ डैश एक्स, ठीक, -4 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, खत्म ये। अब एफ एट एक्स नॉट निकालेंगे एक्स नॉट एक्स जीरो सेम ही है, सो कंफ्यूज मत होइएगा। हो जाएगा -4 0.5 प्लस कॉस 0.5 प्लस 2 जो कि हमारा आएगा -2 प्लस कॉस 0.5, ठीक, प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा हमारा कॉस 0.5। ठीक,
फिर एफ डैश x0 निकालेंगे जो कि होगा -4 माइनस साइन 0.5, ये भी हमारा कुछ आएगा -4 और माइनस 0.4794। अब हमको x1 निकालना है, x1 हो जाएगा x0 माइनस एफ x0 अपॉन एफ डैश x0 हमको पता है 0.5 है, ये हमारी वैल्यू आई थी cos 0.5 और नीचे हमारा आ रहा था -4.4794। cos 0.5 होता है 0.8775 और ये हमारा हुआ माइनस का 4.4794। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 0.5 प्लस 42 0.1958। सो हमारा x1 आ चुका है 0.6958। ये हमारा है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट। ऐसे करते करते हम x2 भी फाइंड कर सकते हैं, x3 भी फाइंड कर सकते हैं एंड सो ऑन। जब हमारा नियर टू 0 आ जाए, जिस पे भी 2-3 मेथड ही लगना है, तो जो है हम कह देंगे हमारा रूट आ गया वहीं पे। ऑल सेट। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। क्वेश्चन इज सॉल्व एफ एक्स इक्वल्स एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0 यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने यहाँ पे करा नहीं था यूजुअली। अब उन क्वेश्चंस में क्या था, हमको एक्स नॉट गिवन था, ठीक, तो उसकी हेल्प से हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन विच इज x1 हमने निकाल लिया था। इस क्वेश्चन में क्या है, हमको चेक करना पड़ेगा वैल्यू रख के कि कौन सी पे नेगेटिव आ रहा है कौन सी पे पॉजिटिव, जिसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि वैल्यू होगी क्या। तो ये हमारा फंक्शन है पहले तो, और ये हमारा डिफरेंशिएटेड वाला है एफ डैश एक्स 4x क्यूब माइनस का 1 पे चेक करते हैं 1 माइनस 1 माइनस 10, ठीक, जो कि लेस देन 0 है, नेगेटिव है। 2 पे चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू 16 माइनस 2 माइनस 10 जो कि 4 है हमारी, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। इसका मतलब हमारे रूट जो है वो 1 और 2 के बीच में ही लाई करते हैं, इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं लाई करते हैं। अब यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकालेंगे जो कि था, सो फॉर x1 हमारा पहला अप्रॉक्सीमेटेड रूट होगा, x1 हो जाएगा x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। सो अब हम x0 किसे लेंगे, डेफिनेटली ये हमको पॉजिटिव दे रहा है 4 जो कि 2 पे, और ये नियर टू 0 भी है, तो इसी को हम ले लेते हैं। हमारा x0 हो जाएगा 2। अब ये हमारा आ रहा है x0 हो गया हमारा 2, ठीक, एफ एक्स नॉट होगा हमारा 4, एफ डैश एक्स नॉट होगा हमारा 31, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 4 अपॉन 31। सॉल्व करने पर आएगा ये 1.8709। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे हम x1 पे। फंक्शन हमारा है x रेज़ टू पावर 4 माइनस x माइनस 10, सो 1.8709 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1.8709 माइनस 10, ये हमारा आ रहा है 12.2518 माइनस 1.8709 माइनस 10 0.3809। अब हमारा x2 निकालेंगे, x2 हो जाएगा x1 माइनस एफ x1 अपॉन एफ डैश x1। x1 हमारा हो गया 1.8709, एफ एट x1 हो गया 0.3809 और एफ डैश x0 फंक्शन किया है हमारा डिफरेंशिएट होके 4x क्यूब माइनस 1 4 तो माइनस 1। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा हमारा 25.1445, तो ये आ रहा है हमारा 1.8557 जो कि है हमारी x2 की वैल्यू। नाउ फंक्शन एट x2 1.8557 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1.8557 माइनस 10, ये सॉल्व करके हमारा आ रहा है 0.0028। अब हम x3 की तरफ मूव करेंगे, x3 निकालेंगे जो कि होगा x2 माइनस एफ x2 अपॉन एफ डैश x2। x2 है हमारा 1.8557, एफ x2 है हमारा 0.0028 और ये हमारा आएगा f डैश x2, सो ये होगा 1.8557 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1.8557 माइनस 0.0028 अपॉन जाएगा 24.56। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा x3 आएगा 1.855। अब x3 हमारा ये है, x2 हमारा ये है जो कि सेम ही है लगभग, तो इसको हम
और आगे इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर और आगे इटरेट करेंगे तो बहुत थोड़ा सा ही अंतर आने वाला है, मतलब सेम ही आ चुका है। हम कह सकते हैं कि सो रूट ऑफ इक्वेशन इज 1.855, और बाकी हम चाहें तो लिख सकते हैं करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ये तो मर्जी है। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। यूजिंग न्यूटन रेफ्सन मेथड वी हैव टू फाइंड द रूट। इक्वेशन है हमारी एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल 0 और करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ पे हमको x नॉट तो गिवन है नहीं, और हमारा फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। पहले इसका एक डिफरेंशिएट निकाल ले, 3x स्क्वायर माइनस 2। हम चेक करेंगे वैल्यूज को पुट करके। सो एफ एट 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 2 माइनस 5, ये आ रहा है माइनस 6। 2 पुट करते हैं, 8 माइनस 4 माइनस 5, ये भी माइनस में आ रहा है, माइनस का 1। 3 पुट करते हैं, सो 3 इज 27 माइनस 6 माइनस 5, ये हो गया हमारा 16। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। इससे तो हमने हमारा ये कन्फर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे हम एक्स नॉट ले लेंगे 3 को। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ मैं 3 पे। हाँ, एफ डेस एक्स नॉट निकाल ले रहा हूँ। एफ एक्स नॉट तो हमको पता है 16 है, एफ डेस एक्स नॉट हमारा हो जाएगा 25। सो फॉर एक्स वन हो जाएगा हमारा 3 माइनस 16/25। ठीक, डायरेक्ट पुट करा है मैंने फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारा होता है x1 इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डेस एक्स नॉट। एक्स नॉट एक्स जीरो, बात एक ही है। ये हो जाएगा 75 माइनस 16/25, ये हो जाएगा हमारा 59/25, ये आ रहा है हमारा 2.36। अब एफ एट एक्स वन निकालेंगे। फंक्शन हमारा था एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, ये आएगा हमारा 13.144 माइनस 4.72 माइनस 5 माइनस 4.72 3.4242। पहले हमारी वैल्यू थी 16। ठीक, अब हमारी ये आई है। सो अब हम फिर से x2 निकालेंगे। x2 हो जाएगा x1 है अपना तो 2.36 माइनस एफ एट x1 एफ एट 2.36 जो कि हमारा आया है 3.4242 अपॉन एफ डैश 3 इंटू 2.36 का होल स्क्वायर माइनस 2। 3.4242 डिवाइड बाई 14.7088, 2.36 माइनस ये आ रहा है 0.2327, 2.1272। फिर हम x3 निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम वैल्यू चेक करेंगे एट x2। 9.528 ये आ गया हमारा 0.288128। कहीं ना कहीं ये जीरो के इक्विवेलेंट तो है ही, ठीक है, अप्रॉक्स टू जीरो तो है ही, बट फिर भी हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। हम फिर से निकालते हैं हमारा x3 हो जाएगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 है हमारा 2.1272 माइनस एफ एट x2 0.288128 अपॉन 3 इंटू 2.12 का होल क्यूब माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा 2.1272 माइनस का 0.288128, 2.12 इंटू 2.12 ये स्क्वायर है, स्क्वायर इंटू 3 13 माइनस 2 11.4832, ये आया 2.1272 माइनस 0.02509 2.102, ये आ गया हमारा x3। अब f एट x3 2.10 रेज टू पावर 3 माइनस 2 इंटू 2.10 माइनस 5 9.3007 3007 माइनस 4.20 माइनस 5 हो जाएगा 9.3007 माइनस 9.20। अभी आप देखेंगे 0.1007, ये काफी उससे भी ज्यादा क्लोज है जीरो के। हम चाहे तो एक बार और कर सकते हैं इसको, हम जो है x4 भी निकाल सकते हैं। चलिए x4 भी निकाल कर दिखा देता हूँ। x3 है हमारा 2.102 माइनस 0.1007 अपॉन 3 इंटू 2.102 की पावर 2 माइनस 2 2.102 माइनस 0.1007 अपॉन, ठीक, 4 हमारा आ रहा है 2.102 माइनस 0.1007 डिवाइड बाई 1.11.2552, ये हो जाएगा हमारा 0.0084894 2.0930, ये आ चुका है हमारा x4। वैल्यू एट x4 चेक करेंगे तो ये हमारा हो रहा है, फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 9.1686 माइनस 4.186 माइनस 5 9.1686 माइनस 9.186, ये आप देखेंगे तो
तो ये आ गया है माइनस का 0.0174 जो कि अप्रॉक्स टू 0 है। सो हम कह सकते हैं कि सो एट फोर्थ इटरेशन i.e. एट x4 equals 2.0930 we have a root। सो इस तरीके से कुछ हम सॉल्व करते न्यूटन रैप्सन मेथड को। अगर हमको x नॉट गिवन होता फिर तो हम उसी बेसिस पे सॉल्व कर देते x नॉट या x0, बट इन दो क्वेश्चन में हम पे गिवन नहीं था, तो इसीलिए हमने दो वैल्यूज सेलेक्ट करी जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पे हमने चेक करा। और फिर उसके बाद हमने x नॉट निकाला। x नॉट कैसे निकाला? x नॉट हमने इन्हीं में से किसी को ले सकते हैं, हमने ये पॉजिटिव वाला ले लिया। x नॉट के बाद हमने x1 निकाला, x1 के बाद x2, x3 एंड सो ऑन टिल इटरेशन 4 आई x4। x4 पे हमको हमारा रूट मिल गया था। जब हमने वैल्यू चेक करी x4 पे तो वो हमारा नियर टू 0 आ रहा है। वैसे तो हम ये भी ले सकते हैं, मतलब आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। सो एट फोर्थ इटरेशन आई एट x4 जो है हमारा रूट आ चुका है। इससे पहले जितने भी मेथड थे, लाइक हमने देखा था बाइसेक्शन मेथड, इटरेशन मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड, उन सब में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि इटरेशन काफी ज्यादा जा रहे थे, बट हमने लास्ट के दो क्वेश्चंस में देखा कि हमारा थर्ड या फोर्थ इटरेशन तक हमारा काम बन चुका है। सो इस मेथड का यही यूज है, यही इसकी यूएसपी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।